दोस्तों, मैं विकास मरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक दे रखा हुआ है निर्देशांक की ज्यामिति। इससे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के दो वीडियो आपको बता रखे हैं, दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आसानी से बता रखा है निर्देशांक ज्यामिति किससे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहाँ से ली गई इकाई है और निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न किस प्रकार से सरल करने होते हैं, इकाई कौन कौन से हमें ध्यान रखनी होती है। और इससे पहले आप देख सकते हैं हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न कर लिए। आज प्रश्न संख्या कौन सी दे रखी है 7, इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, ये बोला है सिद्ध कीजिए, यानी प्रश्न कौन सा आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न दे रखा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये है आपके पास एक बिंदु, आप देख सकते हो 1 2 और 3, ठीक है। ये बोला सिद्ध कीजिए बिंदु 2 और -2 और 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ये पता है शीर्ष किसे कहते हैं, जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करेगी। आप देख सकते हो दो भुजाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। ये दोनों भुजाएं एक जगह प्रतिच्छेद करेगी, कौन सा बिंदु हो गया सी। वैसे ये भी आपके पास कौन सा है, ए कौन सा जाएगा बी। तो आपको ये जो दे रखे हैं तीन, वो आपके पास क्या है शीर्ष है किसके त्रिभुज के। क्योंकि आप देख सकते हो यदि हमारे पास तीन बिंदु होता है और तीन ऐसे लेके बिंदु को क्रम से मिलाते हैं, कौन सी आकृति बनेगी त्रिभुज। आप देख सकते हो एक तो बिंदु ये आपके पास, दूसरी है ये बिंदु, इनको क्रम से मिलाओगे तीन बिंदु को तो कौन सी आकृति बनेगी त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने के लिए आपके पास कितने बिंदु होने चाहिए, 3 बिंदु होने चाहिए। हमारे पास 3 बिंदु। सबसे पहला बिंदु आपको दे रखा है 2 और -2, यहां लिख देते हैं। ए जो आप लिखोगे इसकी निर्देशांक 2 और -2, ठीक है। वैसे ही बोल रहा है बी, तो बी की निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको -2 और 1, ये आपने लिख दिया बी। वैसे जो सी दे रखा है, सी की निर्देशांक क्या लिखोगे 5 और 2। ये आपके पास त्रिभुज के शीर्षों के क्या हो गए निर्देशांक। लेकिन ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये त्रिभुज के तो शीर्ष है ही, लेकिन त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हो भुजाओं के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के अनुसार कितने प्रकार के होंगे 3। ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज है। तो चलो समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं ये जो त्रिभुज है, यदि इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। हमें किसका नहीं पता, इसका नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज हमें दिखाना है, हमें नहीं पता है 90 डिग्री कोण है या नहीं है, ठीक। तो चलो सरल करते हैं। प्रश्न किस प्रकार से सरल करोगे, आप देख सकते हो 90 डिग्री कोण तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें क्या करेंगे बोधायन पर में देखेंगे। यदि इसी त्रिभुज में बोधायन पर में लग रही है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि आप देख सकते हो हमने ये पढ़ा दो बिंदु मध्य की दूरी, और दो बिंदु मध्य की दूरी से आपके पास क्या आ जाएगी भुजाएं आ जाएगी, क्या नहीं आ सकता आपके पास ही कोण नहीं आ सकता। यहाँ से प्रश्न सरल करते हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, पहले ए से बी की दूरी निकालें, फिर बी से सी की निकाल लो और ए से किसकी निकाल लेते हैं सी की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो चलो सरल करते हैं। तो पहले आपको लिखना है जो दे रखे बिंदु उसको लिखना, हम लिखेंगे माना जो दे रखे हैं दिए गए बिंदु, जो आपको बिंदु दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो मान लिया आपने माना दिए गए बिंदु, एक तो आपको ये दे रखे इसको हम बोल देंगे ए बिंदु। हमारे पास देख सकते हो चित्र में हमने ए को लिखा है, एक निर्देशांक क्या लिखेंगे 2 और -2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बी, तो बी की निर्देशांक क्या है -2 और 1। वह सी की निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5 और 2 है, ठीक है। ये आपने निर्देशांक लिख दिए सबसे पहले जो दे रखे थे। अब करेंगे क्या, पहले ए से बी की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दो बिंदु मध्य की दूरी के सूत्र से दो बिंदु, आपको ही पता कोई भी दो बिंदु दे रखे उनके मध्य क्या निकाल सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए आपके पास ये क्या है सूत्र है, वो सूत्र आप देख सकते हो, दो बिंदु होने चाहिए। दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ठीक है। दो बिंदु मध्य की दूरी का सूत्र होगा, सबसे पहले आपको करना क्या वर्गमूल का निशान लगाना है, आपने वर्गमूल का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद करना क्या आपको अक्ष 2 में से माइनस करना है अक्ष 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग, फिर प्लस का निशान। आगे बोल रहे हैं y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपने वर्ग कर दिया, ठीक है। ये है दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले ए से बी की क्या निकाल लेते हैं दूरी, और दो बिंदु मध्य की दूरी को आप क्या बोल सकते हो रेखाखंड भी बोल सकते हो। वैसे ये त्रिभुज की क्या हो जाए भुजा, तो हम यहाँ लिख देंगे, आप देख सकते हो ए बी, दो बिंदु कौन से जाएंगे ए बी, यानी ए और बी के मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं।
तो सूत्र के अकॉर्डिंग चलना आपको। सूत्र क्या बोल रहे हैं, बराबर का निशान लगाओ, ठीक है लगा दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वर्गमूल का निशान लगाओ, वो भी लगा दिया। अब आपको दिक्कत ये आ गई कि x1 कौन सा x2 कौन सा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देख लो आपने कौन सा बिंदु लिखा है, पहले a लिखा है, तो a वाले मान हमारे पास होते हैं x1 और y1, क्योंकि पहले x को लिखा है फिर किसको लिखेंगे, y को। अब 2 नंबर पे आपने क्या लिखा है, b, तो b वाले जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे 2 नंबर पे ना b, तो x2 और y2 हो गया इतना। अब आपको इसमें रखने हैं, ये बोल रहे हैं अंडरूट का निशान लगाओ, तो ये आपने अंडरूट का निशान लगा। तो उसके बाद बोल रहे हैं x2, यहाँ x2 का मान हमारे पास कितना है, -2, माइनस का निशान, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं x1 का मान कितना है 2, इसका करना है कि आपको स्क्वायर करना है, फिर प्लस का निशान। उसके बाद क्या बोल रहे हैं y2, तो यहाँ कोष्टक लगा दिया। y2 का मान देख लो, y2 का मान कितना है 1 माइनस, और ये बोल रहा है y1, तो y1 का मान कितना दे रखा आप देख सकते हो माइनस के 2, ये तो माइनस का सूत्र के कारण है, और ये 2 किसके दे रखे आपको, माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका कर देंगे क्या, वर्ग कर देंगे, ठीक है हो गया, बराबर का निशान लगा दिया। अभी पूरा सरल हुआ नहीं है। अब आप देख सकते हो यदि हमारे पास सेम निशान है, या तो प्लस का सेम निशान या माइनस का सेम निशान, यदि आपको सेम निशान दे रखे खत्म क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, यानी दोनों को सेम चिन्ह है, आपको ही ध्यान देना, दोनों ही सेम चिन्ह चाहिए, तो माइनस का हो चाहिए प्लस का, तो उनको जोड़ते हैं, 2 कितने जाएंगे 4, 4 किसके माइनस के, इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान, ऐसे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 2 और 1 तो जाएंगे 3, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, हो गया इतना काम। अब वापिस आप इसको सरल कर सकते हो, यहाँ आपके पास AP है, ये अभी पूरा सरल नहीं हुआ ना। अब आप देख सकते हो इनकी क्या दे रखे हैं, वर्ग का निशान दे रखा, आप देख सकते हो -4 की घात कितनी दे रखी है 2, तो -4 क्या बोल रहा है, मेरी कितनी घात है 2, तो मेरे को कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब इनको करेंगे क्या, गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस गुणा के कौन सा बना लेंगे प्लस, और 4 4 को गुणा करते हैं 16, यानी ध्यान रखना है कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग कैसा नहीं आता, माइनस का, संख्या माइनस की होती है, वर्ग करने के बाद प्लस का, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो यहाँ 16 लिख देते हैं प्लस। अब 3 का वर्ग करेंगे, आप देखते हो 3 की घात कितनी देर की 2, तो 3 की घात 2 होने का मतलब 3 बोला मेरे को, कितनी बार गुणा कर दो 2 बार, और 3 को गुणा करते कितने हो जाएंगे 9, यहाँ में लिख दिए 9। अब ये सरल नहीं हुआ, आपने इसको और भी सरल कर लिया। अब इनके बीच में कौन सा निशान दे रखा आप देख सकते हो प्लस का, और ये भी किसका है प्लस का, इन दोनों करना क्या है जोड़ना, आप किसको जोड़ रहे हो 16 और 9 को, कितने हो जाएंगे 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको ये देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पे आपको 25 मिलते होंगे, तो 25 है, तो आप देख सकते हो 25 कौन सी संख्या होगी जिसको उसी से गुणा करने में आएंगे, ये है 5, हो गया इतना। तो आपने AB निकाली, AB की आपके पास लंबाई कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है हो गया ना। हमने क्या कर ली, A से B है ये दूरी निकाल ली, ऐसे हम निकाल लेते हैं A से B, अब B से क्या निकालो C निकालो, A से C निकालो, आपको तीनों दूरी निकाल, चलो हम A से क्या निकाल लेते हैं C, तो यहाँ लिख देते हैं AC, लेकिन आप A और C के मध्य क्या निकालना चाहते हो दूरी। तो सबसे पहले सूत्र आपको बार बार नहीं लिखना, एक ही पर्सन में आपको ऊपर सूत्र लिखना है, बस एक बार लिख दिया, अब बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब A और C के मध्य क्या निकालना चाहते हैं दूरी, तो अब आपको x1 और y1 को चेंज करना होगा, कौन सा x1 कौन सा y1, कौन सा x2 कौन सा y2, वो किसके अकॉर्डिंग देखोगे, जो आपको दे रखे हैं, पहले क्या दे रखा है A दे रखा है, तो A 1 नंबर पे A वाले तो x1 y1 हो जाएंगे। अब केवल 2 नंबर पे कौन है C है, तो यानी B वाले हम यहाँ से क्या करते हैं मिटा देंगे, उसके बाद B2 जो C है, C कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो C वाले 2 नंबर के हो जाएंगे, तो ये पहला हो जाएगा y2, x2 फिर क्या हो जाएगा y2, ठीक है। सदैव पहला जो मान वो x का होता है, फिर किसका y, और 2 नंबर क्यों लगा दिए, C कितने नंबर पे 2, तो यहाँ x2 और y2 लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या आपको, यहाँ रख दो बस जो सूत्र है, सूत्र क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं बराबर का निशान लगाओ, उसके बाद क्या अंडरूट का निशान, ये अंडरूट का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद करना है कि आपको x2 का मान यहाँ से देख लो कितना है 5,
आप देख सकते हो आपको करना है क्या, सूत्र के अकॉर्डिंग सारा काम करना है, सूत्र जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप देख सकते हो। सबसे पहले बोला x2, सूत्र देखो ये दो बिंदु मध्य दूरी का सूत्र अंडर रूट का निशान लगाओ, लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है x2, तो x2 का मान कितना दे रखा है 5, माइनस क्या है x1, x1 का मान कितना दे रखा आपको 2 दे रखा है, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, हो गया इतना। ऐसे आपको करना है क्या, प्लस का निशान लगाना, आप देख सकते हो प्लस का निशान लगाना है, ये प्लस का निशान। उसके बाद क्या बोल रहे हैं y2, तो y2 का मान देख लो कितना दे रखा आपको 2, माइनस उसके बाद बोल रहे हैं y1, y1 का मान देख लो ये रहा। अब y1 का ध्यान रखना है ये तो माइनस का सूत्र के कारण है, और y1 खुद कैसा है माइनस का, दो माइनस के निशान में किसका हो जाएगा प्लस का, हो गया ना। अभी तक आपने किया क्या है, अभी तक तो मान रखे आपने, जिससे सूत्र को चाहिए थे वैसे आपने क्या कर दिए मान रख दिए। अब इनको सरल करना है, सरल करते समय ध्यान में सही रखना है, पहले कोष्टक को सरल करेंगे, वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब कोष्टक के अंदर आप देख सकते हो एक तो प्लस का निशान, एक इसका निशान है माइनस का, और अलग अलग निशान है तो आपको करना है क्या घटाना है, 5 में से माइनस करने 2, कितने बचेंगे 3, ये लोगे इतना, फिर प्लस का निशान, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, और सेम चिन्ह हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो आप देख सकते हो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, हो गया इतना। वापिस करो, अब आप देख सकते हो 3 की घात कितनी है 2, तो 3 का वर्ग करना है, 3 क्या बोल रहे हैं मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिख दो, 3 को 3 से गुणा करने बाद संख्या कौन सी आएगी आपके पास नहीं 9, हो गया। अब ये 4 है ना, आप देख सकते हो 4 की घात कितनी 2, तो आप देख सकते हो 4 क्या बोला मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिख के गुणा कर दो, और 4 को गुणा करते कितने आ जाएंगे 16, ये आपने यहाँ लिख दिए 16, हो गया इतना। अभी पूरा सरल नहीं हुआ, आप यहाँ लिखोगे AC बराबर अंडर रूट का निशान था ये आपके पास। अब आप देख सकते हो 16 और 9 को जोड़ना आपको, क्योंकि बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है, 16 और 9 को जोड़ दो कितने हो गए 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 ऐसी कौन सी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पे आते हैं, आप देख सकते हो 5 है तो 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, हो गया इतना। हमने ए बी निकाल ली, आपने ए से बी की दूरी ये भुजा निकाल ली, ठीक है। उसके बाद ए से सी निकाल ली आपने, ए से सी निकाल ली। अब आपको करना है क्या है, एक भुजा है कि बी से सी की दूरी हम निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे BC। करना है क्या है वर्गमूल का निशान लगाना है, ठीक है। अब आपको x1 और y1 जो है x2 और y2 उनको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप देख लो किसको लिखा आपने b को, तो चलो b अब की बार ये तो काम नहीं आएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब जब एक दो बार करोगे ना, अब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब इनको लिखने की आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो b को आपने पहले लिखना है, b को पहले लिखने का मतलब पहले x1 और फिर क्या जाएगा y1, एक नंबर पे लिखा है ना, तो पहले x1 फिर y1। c को कहाँ लिखा है 2 नंबर पे, तो c को हमने पहले से x2 और y2 लिखा हुआ है, हो गया इतना काम। अब आपको जैसे सूत्र बोल रहा है दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी, एक b है एक कौन सा है c, इनके मध्य क्या निकालते हैं दूरी निकालते हैं, तो अंडर रूट का निशान लगा दिया आपने। अब करना क्या है कोष्टक, ये बोल रहे हैं x2 में से माइनस करना x1, x2 का मान देखो कितना है 5, माइनस x1, माइनस माइनस प्लस और 2, इसका कर देंगे क्या वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, तो y2 का मान कितना दे रखा है 2, माइनस y1, तो y1 आप देख सकते हो कितना दे रखा आपको 1 दे रखा है, ये लिख दिया 1। अब करना क्या आपको सरल करना है, ठीक है। आप देख सकते हो 5 और 2 का योग करना है, 5 और 2 कितने हो गए 7, ठीक है। इसका घटाएंगे क्या वर्ग, वैसे आप देख सकते हो 2 में से माइनस करेंगे 1, 2 में से कितने माइनस करने हैं 1 माइनस करने हैं, क्योंकि अलग अलग निशान है। इसको सरल करते हैं, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो यहाँ आपने लिख दी 49, यानी 7 गुना 7 49, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। आप देख सकते हो 49 और 1 कितने हो जाएंगे 50, ये आपके पास हो गया। अभी तक हमने किया क्या है दूरी निकाला, आप देख सकते हो 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको यही छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने क्या है तीनों दूरी निकाली, दूरी निकालने के बाद आपको ध्यान क्या देना है, हमें जो सिद्ध करना था वो एक बार देखो। इसने कहा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करें, इसने कहा सिद्ध कीजिए बिंदु A B और C जो है एक
त्रिभुज की तो शीर्ष सही है, आप देखा त्रिभुज की शीर्ष है। और ये कौन से त्रिभुज की शीर्ष है? समकोण त्रिभुज की शीर्ष है। और पहले मैंने आपको बता दिया समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिखाना होता है, या तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप देख सकते हो, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का मिलता है। और यहाँ हम दिखा सकते हैं कि इसमें बोधायन पर में लग रही है, यानी ये कर्ण कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हम क्या करते हैं, बोधायन पर में देखते हैं, लगाते हैं। बोधायन पर में किसे कहते हैं? तो चलो आपको देखना होगा। हम एक काम करते हैं, आपके पास क्या दे रखे हैं? एक तो एक भी भुजा दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं ए बी, ठीक है। इसका मैं वर्ग कर रहा हूं, प्लस ए बी का वर्ग कर दिया, ठीक है। प्लस में एक काम कर रहा हूं, आप देख सकते हो ये जो हमारे पास त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज होगा तो आप देख सकते हो इसमें बोधायन पर में लगेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कहें सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या होती है? कर्ण, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं जैसे ये लंब हो गया और एक ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आपने ये तो देखा होगा बोधायन पर में के अनुसार, यदि बोधायन पर में लगेगी ये कन्फर्म कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। बोधायन पर में के अनुसार क्या होता है? ए बी का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो ए बी का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एसी का वर्ग करते हैं। चलो एसी आपके पास है, एसी का हमने लंबाई निकाली, ठीक है। एसी आप देख सकते हो, एसी का वर्ग कर देते हैं, ये एसी का वर्ग कर दिया। चलो ये बोला सबसे पहले, इसके अकॉर्डिंग एपी, एपी की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? एपी का मान कितना है हमारे पास से? 5। तो एपी का मैंने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं? एसी का भी वर्ग करो। एसी आपके पास कितना है? 5। इसका भी हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, ठीक है। सरल करते हैं, आप देख सकते हो 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 25। और आगे वाले 5 हैं, 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 25। आप देख सकते हो 25 और 25 को जोड़ते हैं कितने हो जाएंगे? 50, ठीक है। यानी इन दो भुजाओं के वर्गों का योग कितना हो गया? 50। यदि इस अकेले के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो ये आपका प्रश्न सरल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं समीकरण 1। ऐसे चलो एक हमारे पास कर्ण कौन सा? बीसी। तो यहां करते हैं बीसी का स्क्वायर। तो ये आपके पास, अब बीसी के आपके पास लंबाई, बीसी की लंबाई भी निकाले हमने, कितने? √50। तो यहां लिख देते हैं, ये तो बीसी का मान हो गया √50, लेकिन ये बोल रहा है इसका करना है कि आपको वर्ग करना है, ये वर्ग कर दिया। और आपको ये पता होगा जो वर्गमूल का निशान है वो वर्ग के निशान से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहां से स्क्वायर से मैं वर्गमूल का निशान हटा देता हूं, मेरे पास कितने आ गए? 50। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी? 2, ठीक है। अब आप देखते हो समीकरण 1 में भी इनका योगफल कितना आ रहा है? 50। और ये भी कितना है? 50। तो यहां सरल करते हैं, बस आप क्या हो गया प्रश्न? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 आप देख सकते हो, समीकरण 1 में क्या दे रखा है आपको? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये आपने लिखा AC का वर्ग। और इनका वर्ग करने के बाद इनका योगफल क्या हो गया? आपके पास कितना आ गया? 50। मैं इस 50 की जगह, इस 50 की जगह आप देखते हो समीकरण 2 बोले 50 किसके भी बराबर है? BC स्क्वायर के भी बराबर है। ये आपने लिखा BC स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एक बार देखना, देखें AB का जो वर्ग है यानी आधार स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपके पास क्या है? AC यानी लंब स्क्वायर बराबर किसके हो गया? कर्ण स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सी परमें लगी है? बोधायन परमें की विलोम परमें, ठीक है। तो ये आपकी जो दे रखी है बोधायन परमें की विलोम परमें से आता है। बोधायन परमें ना, बोधायन परमें के विलोम से क्या सिद्ध हो गया? बोधायन परमें विलोम से सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है।
आप देख सकते हो आपको क्या सिद्ध करना था, ये जो मैं निर्देशांक दे रखे हैं कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपने देखा, इसमें कौन सी प्रमेय लागू हो गई, बोधायन प्रमेय, ठीक है। और बोधायन प्रमेय उसी त्रिभुज में लगती है जो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। आपने देखा यहाँ बोधायन प्रमेय लागू हो गई है। हमने करना क्या, दूरी निकालनी है, ए से बी की निकाल ली, ए से सी की निकाल ली, फिर ये निकाल देंगे। कोई भी आप दो दूरी के वर्गों का योग कर दो, क्या वो तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब बोधायन प्रमेय लग रही है। और बोधायन प्रमेय उसी त्रिभुज में लगती है जो समकोण त्रिभुज रहते हैं। ये जो दे रखा आपको प्रश्न, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। ये जो प्रश्न दे रखा आपके सामने, हमने 7 का प्रश्न कर लिया। ये जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, ना आपको सिद्ध करने वाली इकाई है, बोले सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी और डी। आपको 4 बिंदु दे रखे, तो आपको ध्यान ये रखना है, यदि 4 बिंदु दे रखे हैं यानी 4 शीर्ष आपके पास, और 4 शीर्ष किसके होते हैं, एक चतुर्भुज के होते हैं। यदि 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं, और 3 शीर्ष किसके होंगे, त्रिभुज के होंगे। तो आप देख सकते हो आपको क्या दे रखा, वर्ग दे दिया। वर्ग देने का मतलब आपको कितने बिंदु दे दिए, 4 बिंदु दे दिए, ठीक है। ये है आपके पास ए बी सी और डी। एक वर्ग आप देख सकते हो, वर्ग की बात करते हैं पहले, वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आप देख सकते हो 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो, प्रत्येक कोण समकोण हो और उसके 2 विकीर्ण होते हैं। दोनों विकीर्ण कैसे हो, यदि समान हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो पहले बिंदु दे रखे हैं उनको दर्शा देते हैं बिंदु वर्ग। आप देख सकते हो अब आपको 4 शीर्ष दे रखे हैं, कौन कौन से शीर्ष है इसको हम बोल देंगे ए। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिख दिए ए के निर्देशांक लिखने। आपको ए के जो शीर्ष दे रखे हैं वो कौन से, 1 और -2, ये आपके पास ए के निर्देशांक हो जाएंगे। वैसे ये इसको बोल देंगे बी। तो यहाँ हमने लिख दिया बी, और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 और 0, ठीक है। वैसे सी, तो सी को यहाँ लिख देते हैं, सी के निर्देशांक क्या होंगे, 1 और 2, ये आपने सी के निर्देशांक लिख दिए। ऐसे हमारे पास एक बिंदु दे रखा है डी, तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 और 0, ठीक है। आपको ये पता 4 बिंदु दे रखे हैं, तो यानी कोई चतुर्भुज बनने वाला। अब ये वर्ग हमें सिद्ध करना है, ये वर्ग ही है, तो हम इसको सरल करते हैं। किस प्रकार से सरल करोगे, तो आपका मैसेज याद रखना, जो बिंदु आपको मिलेंगे ना, जो दिए गए बिंदु, उनको आपको करना है कि ए बी सी और डी के रूप में दर्शाना। तब यहाँ लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु, आपको जो बिंदु दे रखे हैं दिए गए बिंदु उनको लिख दो। माना दिए गए बिंदु कौन कौन से, ए, तो ए के निर्देशांक क्या लिखेंगे, 1 और -2। बी के निर्देशांक क्या लिखोगे, 3 और 0। और सी के निर्देशांक क्या, 1 और 2। अब मैं नीचे लिख रहा हूं, डी के निर्देशांक क्या आपके सामने, -1 और 0 है, ठीक है। ये आपके पास बिंदु हो गए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो बिंदु दे रखे उनको ऐसे बिंदु के रूप ए बी सी के रूप में लिखना है। तो हमने लिख दिया, माना दिए गए बिंदु, जो आपको बिंदु दे रखे पहले को ए बोल दिया, दूसरे को बी, ये सी और ये डी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम क्या कर लें, पहले ए से बी की दूरी निकाल ले, फिर बी से सी की निकाले, फिर सी से डी की और डी से ए की। देखते हैं चारों मुझे समान आती है या नहीं आती। तो आप देख सकते हो दूरी 2 बिंदु मध्य निकालेंगे, हमें एक सूत्र दे रखा है, सूत्र के माध्यम से हम 2 बिंदु मध्य क्या निकाल सकते हैं, दूरी। तो यहाँ लिखते हैं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। आप देख सकते हो 2 बिंदु हैं, उनके मध्य दूरी निकालना चाहते हो तो एक आपको साइन दे रखा है, ये बोला वर्गमूल का पहले निशान लगा दो। उसके बाद करना क्या है, अक्ष वाले निर्देशांकों का अंतर निकालना। अक्ष वाले यानी आप देख सकते हो ऐसे लिख दे सूत्र के अकॉर्डिंग, x2 - x1 यानी अक्ष वाले निर्देशांकों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस करना, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपके 2 बिंदु मध्य की दूरी का क्या हो गया आपके पास से सूत्र। अब सरल करते हैं, तो सबसे पहले कौन सी दूरी निकाले, ए से बी की निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए, कोई बिंदु कौन सा है, बी। ए और बी इन दोनों के मध्य की क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। लेकिन सूत्र क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं x2 x1 y1 y2, यानी आपको x1 के x2 के लिए मान चाहिए होंगे। तो पहले आप देख लो बिंदु कौन सा लिखा आपने,
ए। तो ए के जो मान है ना, इसे हम बोल देंगे x1, ये क्या हो जाएगा y1। हो गया इतना। दूसरा आपने जो बिंदु लिखा वो कौन सा है, बी। तो बी की निर्देशांक क्या बोल देंगे, आप देख सकते हो बी वाले क्या जाएंगे x2 और y2, क्योंकि पहले x का फिर y का, पहले x का फिर क्या हो जाएगा y का। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र बोला वर्गमूल का निशान लगाओ, लगा दिया। ये बोला x2 माइनस x1, x2 का मान देख लो वहां पे कितना दे रखा है 3, और ये सूत्र के कारण माइनस। अब बोला x1, x1 का मान कितना दे रखा है a, इसका करना क्या है वर्ग करना। ऐसे ही आपको बोल रहा है y2 का मान कितना है 0 माइनस y1, तो y1 खुद आप देख सकते हो कैसा है माइनस का, और ये माइनस सूत्र के कारण है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y1 का मान कितना है 2, इसका कर देंगे क्या वर्ग कर देंगे। हो गया इतना काम, वर्गमूल का निशान लगा दो वापस से। अब बोल रहा 3 में से माइनस करना है 1, माइनस क्यों करना है, क्योंकि अलग अलग निशान दे रखे हैं, अलग अलग निशान दे रखे हम क्या करते हैं घटाते हैं। 3 में से 1 हम कट दिया, आपके पास बचे कितने 2, इसका वर्ग कर देंगे फिर प्लस। ऐसे ही आप देख सकते हो 0 और 2 कितना हो जाएंगे 2, और ये 2 का आपने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। इसको सरल करते हैं, आप देख सकते हो 2 की घात कितनी दे रखी 2, तो 2 बोला मेरा वर्ग करना है, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4, ये भी 4 हो गए, और ये भी कितने हो जाएंगे 4। आप देख सकते हो। अब इनके बीच निशान किसका दे रखा है, प्लस का निशान दे रखा, तो 4 और 4 को यदि जोड़ते हैं तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। ये अंडरूट के निशान के अंदर आपके पास कितने आ गए 8 आ गए। 8 को यदि और सरल करना चाहते हो तो आप देख सकते हो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 जो है इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा कितने 4, क्योंकि वर्गमूल के निशान के अंदर है 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं। पर्सन कोई भी आपको दे रखा है, यदि पूरा सरल नहीं हो रहा, जब तक वो सरल हो रहा तब तक आपको सरल करना है। 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलता, इसको 4 गुणा 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो 4 जो है 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, अंदर कौन रहेगा √2, इन 8 को 2 √2 हमें लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 √2। ये आपके पास जो a और b के मध्य की क्या आ गई आपके पास दूरी आ गई। ठीक है, तो चलो आगे सरल करते हैं। a से b निकाल ली, अब हम क्या करते हैं b से क्या निकाल लेते हैं c, तो यहाँ लिख देते हैं bc, √ का निशान लगा दो। ठीक है, अब पहले आपने किसको लिखा है b को लिखा है, तो b वाले मान आपके पास कौन से होंगे 1 वाले होंगे, तो b वाले इसको लिख देते हैं x1, इसको लिख देते हैं y1, और 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है c को लिखा है, तो c वाले मान को क्या बोल देंगे x2, और ये क्या हो जाएगा y2। हो गया इतना। अब सरल करते हैं, जो आपको सूत्र दे रखा है दो बिंदु के मध्य की दूरी, दो बिंदु b और c है, तो आप √ का निशान लगाओगे, लगा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है x2 का मान आपके पास कितना है 1 माइनस x1 का मान आपको कितना दे रखा है 3, तो यहाँ लिखा हमने 3। इसका करना क्या है वर्ग करना है, फिर प्लस का निशान। ऐसे आपको ये बोल रहे हैं y2 देख लो, y2 का मान आपको कितना दे रखा है वहां पे 2, तो 2 माइनस y1 का मान कितना आपके पास है 0, तो यहाँ लिखा 0। अब सरल करते हैं, अब 1 में से माइनस करना है 3, आप देख सकते हो एक तो माइनस का निशान, एक इसका निशान, प्लस का निशान, अलग अलग साइन है, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो आप देख सकते हो 3 जो है माइनस की संख्या, ये किसकी है प्लस की, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हो माइनस की कितने बचेंगे 2, इसका कर देंगे वर्ग। ठीक है, और 2 में से 0 माइनस करने, आप देख सकते हो 2 में 0 माइनस करने बाद क्या बचे 2, इसका क्या कर देंगे वर्ग। सरल करते हैं, आपको ये करना है -2 का वर्ग करना है, -2 को -2 से गुणा करना है, कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, वैसे ये भी 2 है, 2 का वर्ग कितना जाएगा 4। आप देख सकते हो अब इन दोनों का करना क्या है योग करना है, 4 और 4 कितने होते हैं 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 8 को आप देख सकते हो क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। हो गया इतना। आपने कितनी भुजा निकाले, a से b की निकाली, b से c की। अब एक काम करते हैं, c से किसकी निकालते हैं d की निकाल लेते हैं। ठीक है, या d से c की निकालो, हमने ये भुजा निकाल ली। आप देख सकते हो a से b की जो लंबाई है 2 आ गई, वैसे आपने कौन सी निकाली b और c, यानी b से c की भी कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं ये d से c की, यहाँ लिख देते हैं dc। तो करना क्या आपको ये पता दूरी निकालने में x2
और x1 y1 और y2 के मान चाहिए होंगे। तो चलो सूत्र के अकॉर्डिंग पहले आपने किसको लिखा है, d को, तो d वाले मान को क्या बोल देंगे, x1 और y1 हो गया इतना। वैसे 2 नंबर पे क्या है c, तो आप देख सकते हो c को पहले से हमने x2 और y2 लिखा हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, हो गया इतना। तो चलो ये आपके पास क्या है, d ये क्या है c। तो सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र क्या बोल रहा है, वर्गमूल का निशान लगा दो, वर्गमूल का निशान लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 1 है, ये सूत्र के कारण माइनस, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, इसका कर देंगे क्या वर्ग। वैसे ही बोल रहे हैं y2 का मान आपके पास कितना दे रखा है 2, तो यहाँ y2 का मान 2 लिख देते हैं माइनस, ये बोल रहे हैं सूत्र y1, तो y1 का मान आपके पास कितना दे रखे हैं 0, रख दिए मान। अब सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो एक ये भी प्लस था, ये भी किसका प्लस का, यदि आपको सेम निशान दे रखे हैं जोड़ते हैं, एक रे कितना जाएंगे 2, तो ये 2, इसका कर देंगे क्या वर्ग, फिर प्लस। ऐसे ही 2 में से माइनस क्या करना है 0, 2 में से 0 माइनस करो 2 रहेंगे, ये लो इसका भी वर्ग। अब सरल कर लो, हमारे पास संख्या एक कौन सी है 2, यानी 2 गुणा 2 कितना जाएंगे 4, 2 का वर्ग 4, आगे वाले भी 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, ठीक है। अब आप देख सकते हो यदि सेम निशान दे रखा है 4 और 4 को जोड़ सकते हैं, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 8 के हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 2 √2। तो आपने कौन सी भुजा भी निकाल ली, ये निकाल ली। अब एक भुजा और रहेगी कौन सी, ऐसे ये निकालते हैं, यहाँ लिख दिया आपने AB, ठीक है। तो आप देख सकते हो B से निकाल लेना, तो आप यहाँ लिखोगे DA। तो दो बिंदु मध्य दूरी निकालने के लिए पहले आपको करना क्या होता है, वर्गमूल का निशान लगाना होता है। उसके बाद आपको चाहिए क्या x1 y1 और x2 और y2 चाहिए। तो आप देख सकते हो एक नंबर पर किसको लिखा है d को, तो d वाले मूल x1 और y1 होंगे, ठीक है। और एक जो बिंदु आपको दे रखो कौन सा है a वाले मूल को हम क्या लिख देंगे, ये आपका x1 और ये तो x2 और ये y2, क्योंकि 2 नंबर पे लिखा हुआ है किसको a को। अब सूत्र क्या बोल रहा है, वर्गमूल का निशान लगा दो, वर्गमूल का निशान लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है x2 का मान कितना दे रखे हैं 1 माइनस x1 का आप देख सकते हो माइनस का 1 है, और आप देख सकते हो ये तो माइनस का सूत्र का माइनस माइनस का जाएगा प्लस, ये 1 इसका कर देंगे क्या वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही बोल रहा है y2 सूत्र y2 माइनस y1 का मान कितना है -2, तो ये y2 का मान -2 माइनस, और y1 का मान कितना दे रखा है 0, ये आपने लिख दिया 0। अब सरल करते हैं, एक रेखित हो जाएंगे 2, तो यहाँ आपने लिखा 2, इसका कर देंगे क्या वर्ग, वैसे ही प्लस का निशान। अब आप देख सकते हो -2 में 0 माइनस करना है, और किसी भी संख्या में से 0 माइनस करते हो उस संख्या खुद आती है। जैसे आप देख सकते हो 5 में से 0 माइनस करना है 5 खुद आएगा, वैसे ही -2 में 0 माइनस करना है -2 खुद आएंगे। अब इसको सरल करते हैं, 2 का वर्ग है 2 गुणा 2 कितने जाएंगे 4, और आगे भी -2 दे रखे, -2 गुणा -2 कितने जाएंगे 4, यानी आप देखा इनका वर्ग कर दिया दोनों का, प्लस की संख्या का वर्ग कर दिया तो प्लस का आएगा, और माइनस की संख्या कभी भी कोई भी संख्या माइनस की दे रखी हो तो उसका वर्ग करने के बाद हमें एक ही प्लस की संख्या धनात्मक संख्या मिलती है। 4 और 4 कितने जाएंगे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब आगे चलो भुजा हमने निकाला, देख सकते हो कि पहले a से b की दूरी निकाली, फिर b से c की, c से d की और d से a की दूरी निकाली, ठीक है। आप देख सकते हो ab जो है वो कितने आ गई 2√2 हो गए, वैसे bc वो भी कितने आ गई 2√2, और dc ये भी भुजा कितने आ गई 2√2, और ये भी कितने आ गई 2√2। तो आपने क्या देखा चारों भुजाएं समान आ गई। अब आप देख सकते हो 4 भुजा तो समान समचतुर्भुज की भी होती है। आप देख सकते हो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान माप की उसे हम क्या बोल सकते हैं समचतुर्भुज। वर्ग में भी क्या होती है चारों भुजाएं समान होती है। अब हमें ये नहीं पता चला कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज।
आप देख सकते हो समचतुर्भुज की जो वीकिन होते हैं, आप देख सकते हो एक तो वीकिन जैसे ऐसी बोलते हैं, एक कौन सा बोलते हैं वीकिन बीडी है। तो आप देख सकते हो समचतुर्भुज में दोनों वीकिन आपके पास कैसे नहीं होते हैं, समान नहीं होते। आप देख सकते हो समचतुर्भुज जैसे ये बोल दी, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4। तो आप देख सकते इसे हम क्या बोल सकते हैं, यदि चारों भुजाएं समान माप की है तो ये समचतुर्भुज है। और वर्ग भी हो सकते हैं कब, जब इसके वीकेंड बराबर। आप देख ये वीकेंड हो गया और एक ही ये वीकेंड। तो देखने से भी आपको समझ, ये वीकेंड छोटा और एक वीकेंड क्या दे रखा है बड़ा। यानी हमें करना है इसको वर्ग सिद्ध करने का मतलब आपको ये और बताना है इसके वीकेंड और समान है। चलो वीकेंड निकालते हैं, पहले ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ऐसे आपके पास क्या है वीकेंड, वही अंडर का निशान लगाना है। उसके बाद a को पहले लिखा आपने, तो a वाले मान क्या हो जाएंगे x1 और y1, ये x1 है ये y1, ठीक है। दो नंबर पे c को लिखा, तो यहाँ लिख देंगे x2 है और दूसरा क्या हो जाएगा y2। हो गया इतना। अब सरल करते हैं, वापस वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब a और c के मध्य दूरी निकाल लिया, वीकेंड निकालना। आपको सूत्र क्या बोलता है x2 माइनस x1। x2 का मान कितना दे रखा है 1, माइनस x1 का मान कितना होगा 1, इसका करना क्या है वर्ग। ऐसे सूत्र आगे क्या बोल रहे हैं y2 माइनस y1। तो आप देख सकते हो y2 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो y2 2 माइनस क्या बोल रहे हैं y1 का मान कितना हो जाएगा -2। तो आप देख सकते ये भी माइनस का और ये सूत्र के कारण माइनस दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के। अब सरल करते हैं, एक में से एक माइनस करोगे 0 का वर्ग। आप देख सकते हो 0 को वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा, वैसे 2 और 2 कितना जाएंगे 4, ये हो गया 4। लेकिन ये बोल रहे 4 का करना है क्या वर्ग करना है, तो ये 4 का क्या कर देंगे वर्ग। सरल कर लो। आप देख सकते हो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, और किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप 4 को देख लो, 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 कितना जाएंगे 16। आप देख सकते हो 16 एक पूर्ण संख्या, ऐसी कौन सी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पे 16 आते होंगे, तो 16 एक पूर्ण संख्या है और वो संख्या कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऐसी एक पूर्वी के नाम दे रखा वो कौन सा है BD निकालते हैं। तो B से D के मध्य की दूरी यहाँ लिख दिया BD, वही वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब आपको देखना x1 कौन सा है x2 कौन सा है वो सारा कुछ देखना है। तो पहले किसको लिखा है B को, तो B वाले जो मूल होंगे वो आपके पास क्या होंगे x1 और y1 हो कितना, और 2 नंबर पे D को लिखा तो B वाले x2 और y2, ठीक है। अब आपको ये काम में नहीं लेने, आप देख सकते हैं हमारे पास B का भी मान है और किसका भी मान है D का भी, यानी B और D के मध्य की दूरी निकालते हैं। आप देख सकते हो BD हो गया वर्गमूल का निशान, 2 बिंदु मध्य दूरी निकालने सूत्र ये बोलता है x2 का मान आप देख सकते हो कितना है माइनस का 1, ये माइनस सूत्र के कारण। ये बोला x1 का मान कितना है 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही आपको क्या बोल रहे हैं y2, तो y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ लिखा 0 माइनस y1, और y1 का मान भी कितना दे रखा आपको 0 दे रखा है, ये हो गया 0। इसको सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो सेम साइन है तो उनको जोड़ते हैं, -3 और -1 दोनों जोड़ देंगे, माइनस की कितने हो जाएंगे 4, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही 0 पे क्या माइनस करना है 0, तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा 0। चलो सरल कर लें आगे। अब आप देख सकते हो -4 का वर्ग करेंगे, तो आपको ये बताया कि किसी भी संख्या यदि माइनस की संख्या दे उसका वर्ग करते हैं तो किसका आएगा प्लस का। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक बार देखना आपको इसने सिद्ध करने के लिए क्या कहा, हमें जो सिद्ध करना था वो आप देख सकते हैं। इसने कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु A B C और D एक ही वर्ग के शीर्ष है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको यदि वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग सिद्ध करने का मतलब आपको चारों भुजा निकालनी है, चारों भुजा निकाल ली। अब आप देख सकते हो चारों भुजा आपके पास समान आ गई, चारों भुजा किसकी भी समान होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजा समान होती है। तो हमें समचतुर्भुज थोड़ी सिद्ध करना, आपको क्या सिद्ध करना वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको वीकेंड निकालने होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हमने निकाल दिया। सबसे पहले मैं बात करते हैं यहाँ लेकर, आप देख सकते हैं एक तो हमने एक भी भुजा निकाल ली, ठीक है। आप देख सकते हो A से B भुजा वो भी 2√2, वैसे आपने कौन सी भुजा निकाली BC, वो भी कितनी है 2√2, ये BC भुजा। अब तीसरी भुजा हमने कौन सी निकाल ली DC, वो भी कितनी है 2√2, यहाँ लिख दिया DC
उसके बाद आप देख सकते हो एक और भुजा निकाल, हमने कौन सी निकाली, डी ए। इन सभी भुजा की जो लंबाई आपको दे रखी है वो कितनी है आपके पास से 2√2 आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन चारों की भुजा की लंबाई आपके पास कैसे आ गई, समान आ गई। तो हमें क्या और सिद्ध करना है, अब देखना वर्ग इसके समान है या नहीं है। तो वर्ग आप देख सकते हो, एक तो आपके पास कौन सा है, एसी, भैया आपके पास एसी विकेंड हो गया, ठीक है। एक और आपको कौन सा दे रखा विकेंड, बीडी दे रखी, ये भी बीडी हो गया। क्या इन दोनों की लंबाई भी समान है क्या, आप देख सकते हो वर्ग एसी, इसकी भी लंबाई कितनी है 4 और इसकी भी कितनी है 4। तो ये आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। आप देख सकते हो आपको चारों भुजाएं समान सिद्ध करनी है और दोनों विकर्ण आपको कैसे दिखाने हैं, समान दिखाने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग है, ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। आपने देखा हो जैसे हमने आज 2 प्रश्न सरल कर लिए, एक तो 7वां प्रश्न, एक कौन सा प्रश्न दे रखा 8वां प्रश्न। और ये आपको प्रश्न ध्यान से अपनी कॉपी में सरल करना है ताकि प्रश्न यदि में से कोई भी आता तो आप 6 नंबर आसानी से बना सकते हो। आप देख सकते हो बड़ा प्रश्न आने वाला है और ये प्रश्न किसमें आएंगे, बड़े प्रश्न में आएंगे। तो आप आसानी से क्या इनको मिला सकते हो, वीडियो देख के आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने जो भी मित्र है दोस्त है उनको ये वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कराना है ताकि मैं आगे आपके ऑनलाइन क्लास ले सकूं। आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सिस्टम ये है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे जो वॉचिंग टाइम होना चाहिए, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। मेरा टारगेट ये था कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँ, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा। मैं वीडियो बना के क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको सहयोग बस इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, एक दूसरे को शेयर करें जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।